पहले यहाँ के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोग के द्वारा जो यहाँ प्रस्तुति की गई उससे यह जानकारी मिली कि आप लोग को हमसे ज़्यादा अनुभव है। आप लोग वह चाहते हैं कि मेरा भारत विकसित भारत बने और पूरा विश्व में इसका नाम हो। जैसा कि आप लोगों ने कहा है उसी के अनुसार काम कीजिएगा। किसी लोग में, लालच में, धर्म के अनुसार वोट देना न पड़े। आप लोग जैसे एक कहावत है कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो आप लोग तो कह चुके हैं कि हम किसी भी कीमत पर, पैसा के बल पर, जाति पर और इस पर अच्छे विचार वाले को चुनेंगे, अच्छे व्यक्तित्व वाले को जो भारत को विकसित भारत बनाए उसे चुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस संकल्प के अनुसार अपना कार्य करेंगे और उसी को चुनेंगे जो अच्छा लगे। किसी लोभ बस और किसी जाति पर अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व न चुने। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा और यह आशा करूंगा कि आप लोग जहाँ भी जाएं, जैसे पिछले बार जितना प्रतिशत यहाँ वोट हुआ है उससे 10% वोट ज़्यादा बढ़ाएं। बढ़ाने का मतलब है आप घर घर जाएं और सबको यह संदेश दें कि वोट देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह 5 साल में एक बार आता है। जो हम लोग पर्व त्योहार मनाते हैं वो हर साल आता है, लेकिन यह जो त्योहार है, महापर्व है, वो 5 साल में एक बार आता है। और यह हम लोग का भाग्य बिताता है, हमारे आने वाले बच्चों के भाग्य बिताता है। इसलिए सबको आप लोग जाके प्रोत्साहित कीजिए और कहिए कि यह आपका अधिकार है और अधिकार नहीं, यह आपका कर्तव्य भी बनता है कि भारत को अच्छा बनाने के लिए आपको मतदान करना जरूरी है। इसी के साथ मैं आप लोग से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि अच्छे व्यक्ति को चुने और जो भी देश को अच्छा करे और वोट देने जरूर जाएं। जय भारत। शिक्षा के दीपक को जला करके और समाज को रोशनी प्रदान करने वाले उन निदेशक गण और उनके साथ में आए शिक्षक या शिक्षिकाएं, उन लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो अपने कार्य के ही अनुरूप वो यहाँ पर उपस्थित हैं और छात्र छात्राओं के जागरूकता कार्यक्रम में उन्होंने भाग लेकर के इन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया। हम बड़ों को जैसा देखते हैं वैसा ही बच्चे हमारे जो है आने वाले समय में उसी रास्ते पे चलते हैं। यहाँ पर इतने धैर्य के साथ बैठ करके इन बच्चों की बातों को सुनना, समझना, देखना, ये जो है दर्शाता है कि हम सजग तो हैं, हम सतर्क हैं और हम जागरूक हैं। अगर इन सभी छोटी चीज़ों के लिए जागरूक हैं तो अवश्य ही देश की सरकार को बनाने के लिए, देश को चलाने वाली सरकार को बनाने के लिए, एक जिम्मेदार सरकार को बनाने के लिए और अपने क्षेत्र में एक जिम्मेदार नेता को चुनने के लिए अवश्य ही जागरूक है। यह साफ हमारे हाव भाव से पता चलता है। तो इन बच्चों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कविताओं के द्वारा, स्पीच के द्वारा, संगीत के द्वारा सिर्फ यही दर्शाने का कोशिश किया कि वोट जो है वो हमारा नैतिक अधिकार है और वो हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम लोग आभारी हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर यह सिस्टम नहीं है, परंतु हम बहुत ही लकी हैं, इसको समझते हैं अपने आप को सौभाग्यशाली कि देश के हर एक युवा से लेकर के वृद्ध तक को यह अधिकार प्राप्त है कि हम अपने नेता को चुन सकें। बस गलती क्या होती है, जो इन बच्चों ने भी बताया आप लोगों को, कि हम लोभ में आते हैं, हम लालच में आते हैं, हम अलग तरह के तड़क भड़क चीज़ों में आते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक सेवक, ऐसा सेवक जो वाकई में समाज की सेवा भावना से ओतप्रोत हो। अगर आप इन सभी चीज़ों को अपने घरों से चर्चा का विषय बनाएं, हम अपना स्वार्थ ना देखें। हमें कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता बने, कोई भी सांसद हो, विधायक हो, वह हमारे घर में आकर के हमको रोटी नहीं पहुंचा सकता। परंतु आप कैसे समाज के निर्माण करवाना चाहते हैं, किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, यह जो है सो आप लोग तय करें और आपकी प्राथमिकताओं को तय करें। प्राथमिकता यही होना चाहिए कि अपराध मुक्त हो हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश, और इसी के साथ ही साथ ना तो अपराध हो, जल की जो संकट जो दिनों दिन भयावह रूप लेते जा रहे हैं, जागरूक हम भी हों परंतु सरकार उस पर तत्पर रहे।
बिजली बने, बिजली मिले, पानी मिले, सड़क का अच्छा निर्माण हो, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, हमारी बच्चियां जो है वो खुले तौर पर अपने आप अपने कार्य को कर सके, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, नौकरी पेशा जो है सो देने वाली सरकार हो, और जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को और हमारे भावी पीढ़ी को इस तरीके से गलत रास्तों पर जाने के लिए जो है सो रोक सके, उन सभी चीज़ों से हम अवेयर करें, हम जागरूक करें। यहाँ पर बैठे सदस्य से मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी अतिथिगण हमारे हैं, अतिथि देवो भव के रूप में हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कि अगर हम यहाँ से चलते हैं और लोगों को बताते हैं जो भी हमने यहाँ सुना, देखा, जाना, तो अवश्य ही हम एक समाज में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी भूमिका को निभा पा रहे हैं। वोट जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चीजें लिखी हैं कि भाई पहले मतदान फिर जलपान। तो सुबह जो है प्रातः काल उठ करके आलस्य नहीं करना है, धूप नहीं देखना है और छांव नहीं देखना है। यह आप पर जिम्मेवारी है पूरे देश के लिए जो है प्रतिनिधि को चुनने का। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई छोड़ो अपने सारे काम, चलो करें पहला मतदान। तो आप देखिए मतदान पे क्यों जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आपने मतदान नहीं किया है तो आपको फिर पूरे 5 साल तक कोई अधिकार नहीं मिलता, कोई अधिकार नहीं है आपको कि आप सरकार पर, नेता पर और सिस्टम पर एक उंगली उठा सकें। आपको इसका अधिकार नहीं है, आपने चुना है, आपकी सरकार है। तो इसलिए हमारे जितने बच्चे हैं जिन्होंने कि पोस्टर बनाया है, बैनर बनाया है, रंगोली बनाया है, ये आज आप जो बैच देख रहे हैं उन्होंने कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर नेशन, इसको क्रिएट किया है। तो इन सभी चीज के द्वारा इसको रखिए, जाते रहिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस में लोगों को अवश्य बड़ों को बोलिए। और कल भी आप जब 13 तारीख को भी हो तो अवश्य देखें कुछ जो है सो इस तरीके से कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से प्रारंभ कीजिए और वो देखिए धीरे धीरे देख करके और बहुत ही ज्यादा और सार्थकता उसमें आती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कार्यक्रम के बाद यहाँ से जब निकलेंगे सभी अतिथिगण के साथ हम लोग जितने पोस्टर और बैनर बच्चों ने लिए हुए हैं, बाहर एक फोटोग्राफी होगी बच्चों की, साथ ही साथ हम लोग गेट पर, स्कूल के गेट पर, सड़क पर 5 से 10 मिनट का वहां पर वक्त लगेगा। आप इन सभी लोगों को अपने तर्कों के साथ समझाएंगे कि वोट करना क्यों आवश्यक है वहां पर, और एक फोटोग्राफी होगी। इसके साथ ही साथ सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी आप अपनी भूमिका निभाएं, उन्हें भी आप समझाएं और प्रेरित करें कि वो वोट करें।